हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद नीरज भैया। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है पिछले कुछ दिनों से हम यूपीएससी लेक्चर स्कूल लेक्चरर की मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखे नहीं तो प्लीज़ उन्हें देखें। ठीक है, बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट फिफ्थ की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, ठीक है, टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ए और बी सच दैट हमें पी ए यूनिट बी की वैल्यू गिवन है और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन है 1/6। ठीक है, तो फिर हमसे कह रहा है और पी बी की वैल्यू जो है लेस देन है पी ए के। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी बी, आपको पी बी निकालना है। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। ठीक है, ठीक है, तो देखो अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपको पता होगा, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, पी ए इंटू पी बी के। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक रिलेशन और पता है कि पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पी ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो 2/3 के बराबर है और पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है 1/6 है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल लेते हैं। पी ए प्लस पी बी की जो वैल्यू है वो 2/3 प्लस 1/6 हो जाएगा। ठीक है, हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो पी ए प्लस पी बी की वैल्यू यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितना जाएगा, 4/6 मतलब 5/6। एलसीएम लेकर जो रिजल्ट आएगा, सॉरी 4/6, हाँ एलसीएम लेकर जो रिजल्ट आएगा 5/6 आएगा। ठीक है, तो पी ए प्लस पी बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5/6 आ जाएगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने पी ए को एक्स मान लिया, पी बी को वाई मान लिया। एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू हो जाएगी 5/6 होगी। अब मेरा मेन टारगेट जो है किसको फाइंड करना है हमें फाइंड करना है पी बी को। ठीक है, तो आपको पता है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी, पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है 5 पी ए इंटू पी बी के बराबर है। ठीक है, पी ए इंटू पी बी के। ठीक है, तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ रखी है, 1/6 आ रखी है। ठीक है, और यहाँ से ये पी ए को मैंने एक्स माना हुआ और पी बी को वाई माना हुआ। ठीक है, तो एक्स इंटू वाई की जो वैल्यू हो जाएगी 1/6 के बराबर हो जाएगी। तो आपको ये रिलेशन पता है कि अगर एक्स प्लस वाई आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है, और एक्स इंटू वाई के लिए 1/6 है, तो एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के बराबर और माइनस 4ab के बराबर है, एक्स वाई के बराबर, सॉरी। तो एक्स माइनस वाई की जो होल स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 1/6 का स्क्वायर, 1/6 सॉरी, पी एक्स प्लस वाई के लिए 5/6 है, 5/6 का स्क्वायर माइनस 4xy, एक्स वाई कितना है 4/6 है, तो कितना जाएगा 25/36 माइनस 4/6 है। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/36 बचेगा। तो यहाँ से x माइनस वाई के होल स्क्वायर के लिए 1/36 है। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/6 आएगी। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, ये एक्स माइनस वाई है। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू एक वैल्यू हमारे पास 5/6 के बराबर है और एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है हमारे पास किसके बराबर है, 1/6 के। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, एक्स और वाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं दोनों को ऐड करूँगा, एक्स प्लस एक्स 2x, 5/6 प्लस 1/6 6/6 हो जाएगा, मतलब 1। एक्स की वैल्यू सीधी सीधी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/2। अगर एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई तो यहाँ से y जो है b है। ठीक है, तो सीधा सीधा 1/6 इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई है, तो 1/6 इक्वल्स टू 1 × 2 × y हो जाएगा। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो 1/3 है, तो y ही जो है pb है, तो pb की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सीधी सीधी 1/3 आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा और पी बी जो है लेस देन पी ए के बराबर है। इस रिजल्ट का भी यूज़ करना है तो वो छोटा ही है। ठीक है, पी बी पी ए से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, इफ़ एन फैक्टोरियल की जो वैल्यू है 17 हैज़ 17 जीरोज, एन फैक्टोरियल के बाद 17 जीरोज, तो यार व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, इसके लिए आप एक रिजल्ट याद रखना,
एन फैक्टोरियल के पास टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने का फॉर्मूला होता है ऑफ एन फैक्टोरियल। ठीक है, वो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एन अपॉन 5, फिर प्लस एन अपॉन 5 का स्क्वायर, फिर प्लस एन अपॉन 5 का क्यूब। रिजल्ट सॉल्व करते रहते हैं जब तक जीरो नहीं आया। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज़ निकल जाते हैं। ठीक है, तो हम इसे रिटर्न ट्रायल से करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन पकड़ते हैं 90 फैक्टोरियल हैज़ 17 जीरो, तो देखते हैं कि 95 फैक्टोरियल के 17 जीरोज़ आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 95/5 प्लस 95/5 का स्क्वायर। ठीक है, इतने से ही बात बन जाएगी हमारी वैसे। ठीक है, तो ये 19 आ जाएगा, 19 हो जाए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आता है तो बाहर 19 बचेगा। ये 25/19 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप भी करना पड़ेगा हमें, 95/5 का क्यूब। ठीक है, जैसे 95/5 का क्यूब करेंगे नीचे 125 बचेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3 20 तो कुल मिला के 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे कितना कर देगा, 3 कर देगा, प्लस नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है 0 पॉइंट समथिंग आएगा डिवाइड करके, तो लेफ्ट तरफ का इंटीजर लेंगे तो रिजल्ट क्या जाएगा 0। तो कुल मिला के 22 जीरो आ रहे हैं, लेकिन हमें ऑप्शन में कितने जीरो चाहिए थे, 17 जीरो, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही देखते हैं और शायद यही इसका आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने 85 फैक्टोरियल के निकालेंगे हम टोटल नंबर ऑफ जीरोज़, तो हमारा वही तरीका है 85/5 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉरी 85 सॉरी सिर्फ ये 85 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे जाने की वैसे हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसे डायरेक्ट ही डिवाइड कर दे रहा। तो कुल मिला के 85 फैक्टोरियल के जो होंगे 17 जीरो होंगे, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमें डोमेन निकालना है इस फंक्शन का। ठीक है, डोमेन निकालेंगे। डोमेन निकालने का मतलब क्या होता है एक तो आपको इमेजिनरी नहीं बनना, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, दूसरा कि इन्फिनिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बचना होता है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन आर से आर का है ये। ठीक है, तो एफ एक्स आपको दे रखा है, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा क्योंकि हम इसमें वेवी कर्व मेथड से मैं इसका डोमेन निकालूंगा, तो उसमें एक्स का इसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है, x-2 x-3 है ये। ठीक है, तो वेवी कर्व में क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, ये लीनियर डिग्री का है। ठीक है, सबसे पहले इनकी क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, x-2 और x-3 की जो क्रिटिकल वैल्यू होगी, एक 2 आएगा एक 3 आएगा। ठीक है, हमें इनका प्रोडक्ट क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, क्योंकि नेगेटिव करोगे तो क्या करेंगे, तब नेगेटिव जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा, है ना। मुझे रिजल्ट चाहिए x-2 इंटू x-3 जो आना चाहिए वो लेस देन 0 आना चाहिए। ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इसकी क्रिटिकल वैल्यू दिखा ली और इसको इस तरह से अरेंज कर दिया। ठीक है, तो हमेशा हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन के साथ चलते हैं। ठीक है ना, वेवी कर्व मेथड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है वेवी कर्व मेथड, अब इसे देखना, नहीं होगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आपको। ठीक है, वेवी कर्व कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें रीज़न चाहिए माइनस, तो हमारा जो रीज़न आएगा 2 से लेकर 3 का क्लोज इंटरवल आएगा। क्लोज इसलिए रखा क्योंकि इक्वल्स टू 0 भी चल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, कि मुझे अपना रिजल्ट नेगेटिव चाहिए और बाहर नेगेटिव लगाए तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी स्पेस का डोमेन एग्जिस्ट करेगा 2 से लेकर 3 के क्लोज इंटरवल में। इसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमें इसका डोमेन निकालना है log x 10 का। ठीक है, तो अभी भी लॉगरिथम फंक्शन आएगा, इसका डोमेन निकालना होगा। तो देखो इसकी पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, जो इसका जो आर्गूमेंट होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन में तो पॉजिटिव है, और जो इसका बेस होता है ना, बेस इसको अगर मैं x बोलूँ तो ये भी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात, बेस की एक खास बात होती है कि बेस पॉजिटिव भी होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये होती है जो एक्स जो होता है कभी भी जो बेस जो होता है 1 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि 1 पे डिफाइन नहीं होता, सीधा इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, इसका बेस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको फंक्शन जो है एल दे रखा है। ठीक है, लॉग है। ठीक है, ये तो मैं दिख लेता हूँ उसे, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है, लॉग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। आपको इस पर चेक करके बताना इवन ऑड फंक्शंस के बारे में। ठीक है, आपको पता होता है, वैसे पहले ही पता होगा, जैसे ऑड और इवन फंक्शन क्या होता है। देखो इवन फंक्शन में क्या होता है, अगर एफ एक्स के बदले माइनस एक्स पुट करेंगे, अगर ये एफ एक्स के बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, इवन होता है। और ऑड फंक्शन क्या होता है अगर आप एक्स के बदले माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑड इवन चेक करते हैं हम, इसका एक्स के बदले जैसे है माइनस एक्स पुट करेंगे
तो इक्वल्स टू लॉग अंडर रूट एक्स के बदले माइनस एक्स डालेंगे, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स के बदले हम जैसे ही माइनस माइनस डालेंगे तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखने के बाद बच्चा देखो एक गलती कर सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कि नाइदर इवन और नॉर ऑड में टिक मार देगा और खुश होकर घर चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर एक दिमाग लगाना है आपको। ठीक है, या ट्रिक यूज़ करनी है। ये देखो, ये रैशनल फंक्शन, जो ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स है, इसको हमने रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, जैसे अगर हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम इसके। ठीक है, रैशनलाइजेशन तो नहीं बोलेंगे हम इसे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, हम जैसे ही करेंगे यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी की एंटी लग जाएगी, लॉग के अंदर चल रहा है सब कुछ। ठीक है, तो ये लॉग बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात आएगी वो इम्पॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो ये लॉग बचेगा 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको ऊपर ले लेंगे तो नेगेटिव पावर हो जाएगी लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 1। ठीक है, तो लॉग अपनी पावर को आगे ले लेता है। ठीक है, तो माइनस लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या कि एफ ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है, एफ ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गई है ना। तो ये फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी होती है? ऑड फंक्शन की। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑड फंक्शन आता है। ठीक है, एक सवाल बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत एग्जामों में देखने को मिला है। ठीक है, तो उसमें ये बना ही इसलिए होता है, ये एक्स और माइनस एक्स करने के बाद हम देखेंगे ना तो ये ऑड बन रहा है ना इवन बन रहा है, हम डी आंसर में चुपके से टिक मान लेंगे। ठीक है, लेकिन इस पर थोड़ा सा एक जुगाड़ करना पड़ता है। जैसे आप इसे क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना। ठीक है, तो ये जो है माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन बनता है ऑड फंक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एग्जामों में देखा गया है, पीजीटी एग्जामों में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्स प्लस आइटा वाई की पावर 5 इक्वल्स टू ए प्लस आइटा बी के बराबर है, हमें वाई प्लस आइटा एक्स की पावर 5 फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स प्लस आइटा वाई की पावर 5 है, मुझे वाई प्लस आइटा एक्स सही है। ठीक है, तो इसी रिजल्ट से मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले कॉन्जुगेट ले लिया दोनों तरफ। ठीक है, तो एक्स माइनस आइटा वाई की पावर 5 बचेगा इक्वल्स टू क्या बचेगा, ए माइनस आइटा बी। ठीक है, उसके बाद देखो मुझे क्या चाहिए, वाई प्लस आइटा एक्स चाहिए, तो मैंने जानबूझ के माइनस आइटा कॉमन ले लिया। तो जैसे ही माइनस आइटा कॉमन लेंगे क्या बचेगा, वाई माइनस वाई प्लस, सॉरी यहाँ पॉजिटिव वाई हो जाएगा, ये माइनस का एक्स अपॉन आइटा। ठीक है, को पता है आइटा कभी नीचे नहीं रहता। ठीक है, इसलिए आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आइटा स्क्वायर बचेगा नीचे, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। ये माइनस आइटा की पावर 5 है, ये वाई माइनस माइनस प्लस का एक्स आइटा बचेगा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई, तो -1 प्लस +1 हो गया। ठीक है, ए माइनस ये आइटा बी है। ठीक है, तो ये माइनस आइटा की पावर 5 है, सॉल्व करके बचेगा माइनस आइटा की पावर 5, मतलब कि माइनस का आइटा बच जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स आइटा की पावर 5 इक्वल्स टू ए माइनस आइटा बी है। ठीक है, तो यहाँ से हम आइटा से इसे राइट हैंड साइड ले डालते हैं, वाई प्लस एक्स आइटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए अपॉन आइटा माइनस आइटा बी अपॉन माइनस आइटा। ठीक है, माइनस आइटा से माइनस आइटा कट जाएगा, बी अपॉन माइनस ए अपॉन आइटा। सिमिलरली आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो हमारा काम बन जाएगा आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो बी प्लस ए आइटा बचेगा। तो बी प्लस ए आइटा ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, उस पर थोड़ा सा दिमाग यूज़ करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि काफ़ी अच्छा सवाल है। इसकी ट्रिक्स मैंने आपको पहले ही बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 7 इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है आपको, एट इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 2/3। इसकी फ्रेंड्स, इसकी जो मैंने ट्रिक्स आपको पिछले वीडियो में ही बताई थी, आप सेकेंड या थर्ड वीडियो में होगी। ठीक है, आप चेक करना उसे, उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखो आपको पता है कि मॉडुलस जो फंक्शन है वो हमेशा रिजल्ट क्या देता है, पॉजिटिव देता है। तो ठीक है, हम इसको ब्रांच फंक्शन में चेंज ना करते हुए एट एक्स इक्वल्स टू 2/3 में चेक करना है ना, तो मैं चेक करूंगा कि जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, देखिए कॉस 2/3, कॉस 120 नेगेटिव होता है तो इसके आगे माइनस लगा दिया, तो माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, और साइन 2/3 पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको रिजल्ट पॉजिटिव लिख दिया।
मॉडुलस का काम मैथमेटिक्स में थ्रू आउट द डोमेन रिजल्ट को क्या करना होता है, पॉजिटिव करना होता है, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल्स टू 2π/3 में ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा और ये रिजल्ट क्या जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अब इसका चुपके से डेरिवेटिव करेंगे और एक्स के बदले 2π/3 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो dy/dx cos x का जो डेरिवेटिव होगा माइनस sin x होगा और sin x का प्लस का cos x, एक्स के बदले आप 2π/3 रखेंगे, sin 2π/3 प्लस cos 2π/3। 2π/3 का मतलब 120 होता है, तो cos sin 2π/3, sin 2π/3 की वैल्यू sin 60 और cos 2π/3 की वैल्यू माइनस का cos 60 हो जाएगा, ठीक है। तो sin 60 की वैल्यू 1/2 और सॉरी √3/2 और cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 के इक्वल होती है। यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा √3 - 1, ठीक है। तो √3 - 1/2, तो जो आंसर बचेगा आपका वो बचेगा ऑप्शन नंबर 6 सी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है का ये है बर्नौली ट्रायल्स का क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहा फेयर डाइस को हमने 4 बार रोल्ड किया है, तो बर्नौली ट्रायल का आपने सक्सेस और फेलियर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। n = 4 है, तो पी एक्स का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, NCR, पी की पावर n और q की पावर क्या होती है n-r, जहाँ p क्या होता है सक्सेस होता है और q क्या होता है फेलियर होता है, ठीक है। तो n के बदले क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा आपको एग्जैक्टली 2 सक्सेस चाहिए, मतलब एग्जैक्टली 2 सक्सेस चाहिए, ठीक है। 6 आने की प्रोबेबिलिटी पी की जो वैल्यू आएगी डाइज में कितनी होती है 1/6 होती है, नॉट 6 मतलब फेलियर जो जाएगा आपका 5/6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली 2 सक्सेस चाहिए, तो एक्स के बदले 2 डाल दो, एन के बदले क्या डाला 4 डाला, तो 4c2 पी की पावर r, सक्सेस कितना है 1/6 है, 1/6 की पावर कितनी हो जाएगी 2 और फेलियर 5/6 है, तो 5/6 की पावर कितनी हो जाएगी 4 - 2, n-r होता है तो ये भी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप 4c2 की वैल्यू सोल्व करेंगे, ठीक है। आपको फैक्टोरियल खोलना आता होगा वैसे, फैक्टोरियल 4 2 फैक्टोरियल और 4 - 2 2 फैक्टोरियल, तो ये 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 6 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 4, ठीक है। फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 2, ठीक है। यहाँ से 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2, ठीक है। तो ये 25/6 की पावर 3 बचेगा, तो ऊपर 3 × 2 = 6 मल्टीप्लाई में 6 × 25 की पावर 6 की पावर 4 ऐसे 3 टाइम्स कट जाएगा, 25/6 की पावर 3 मतलब 25/6 216 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। 6 की पावर 3 के लिए 216 होती है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। काफ़ी ये आपका हायर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको परम्यूटेशन का बताना है परम्यूटेशन किस तरह की परम्यूटेशन है, ठीक है। परम्यूटेशन ग्रुप आपने पढ़ा होगा मॉडर्न अलजेब्रा में, ठीक है। तो परम्यूटेशन ग्रुप से क्वेश्चन है, आपको परम्यूटेशन बतानी इवन है या ऑड है, ठीक है। अगर आपको ऑड इवन परम्यूटेशन बतानी होती है तो सबसे पहले आपको इसको ट्रांसपोजिशन में तोड़ना होता है, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले साइकिल में लिखते हैं, ठीक है। एफ को हम लिख सकते हैं क्या 1 2 से मैप है, 2 3 से मैप है, 3 4 से मैप है और 4 5 से मैप है, 5 के बाद ये 1 है, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया डिस्जॉइंट साइकिल में। 6 6 से मैप है, 7 7 से मैप है, 8 9 से मैप है, ठीक है, और 9 8 से मैप है, ठीक है। तो मुझे 2 ट्रांसपोजिशन में तोड़ना, ट्रांसपोजिशन मतलब 2 लेंथ की साइकिल, ठीक है। तो 6 और 7 तो आइडेंटिटी मैपिंग है, ठीक है, उन्हें हम अपने उससे हटा देंगे, ठीक है, ऑड इवन के केस में ठीक है। इसके बाद इसको 2 2 की ट्रांसपोजिशन में तोड़ेंगे तो देखो 1 5 आएगा, ठीक है। फिर 1 2 आएगा, सॉरी ये 1 5 है, फिर 1 4 आएगा, 1 3 आएगा, 1 2 आएगा और 8 9 आएगा। देखो 5 5 और 6 जो है आइडेंटिटी मैपिंग है, वो हमारे आंसर पे नहीं जोड़ा जाएगा ऑड इवन बनने के लिए, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन चेक करनी है, अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड है तो ऑड होगी, परम्यूटेशन इवन है तो इवन होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 है, तो ये नंबर ऑफ जो ट्रांसपोजिशन है वो 5 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 5 है, तो जो परम्यूटेशन होगी वो किस तरह की होगी, एक ऑड परम्यूटेशन होगी। कैसी परम्यूटेशन होगी, ऑड परम्यूटेशन होगी, ठीक है। आप फिर से देख लीजिए, अगर ऑड और इवन परम्यूटेशन पूछने के लिए पूछेगा तो आप सबसे पहले से ट्रांसपोजिशन में तोड़ेंगे, ठीक है। ट्रांसपोजिशन तोड़ने के लिए पहले आपको डिसजॉइंट साइकिल में तोड़ेंगे, उस प्रकार से रिजल्ट को आप ट्रांसपोजिशन में तोड़ेंगे, किस प्रकार से 2 2 की पेयरिंग में, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करेंगे 1 5 2 3 सॉरी 1 5 फिर 1 4, ठीक है। इसके बाद ये ट्रांसपोजिशन में टूट जाता है, इसे ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर जो होगी आपकी
और जो परमुटेशन बनेगी वो किस तरह की बनेगी, ऑड परमुटेशन बनेगी। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी आपका मॉडल अलजेब्रा से ही है। ये ले कह रहा है लेट कह रहा है एफ पी एक आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी इनटू जी डैश। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म भी आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप इसे पढ़िए। ठीक है, कोई भी मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाती है, सबसे पहले तो वो होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, उसके साथ साथ 1 1 ऑन 2 भी होनी चाहिए। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म भी मैपिंग होती थी जिसमें एफ ए ऑपरेशन बी की जो वैल्यू है एफ ए ओ डैश एफ बी के बराबर है। ठीक है, तो ये कह रहा है एफ एक आइसोमॉर्फिज्म है जी इंटू जी डैश में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए जो बोल रहा है जी में एन है, तो ऑर्डर ऑफ एफ है, मतलब ए की जो इमेज का ऑर्डर है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए और जो ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ एफ है, उसकी जो इमेज होता है दोनों का ऑर्डर क्या होता है, दोनों का ऑर्डर जो हमेशा क्या होता है वो सेम होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा एन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। ये कह रहा है जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20। जी एक ग्रुप है ऑर्डर 20 का, आपको सब ग्रुप ऑफ निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालना है। ठीक है, अगर आपको किसी भी ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने होते हैं तो आपको मतलब क्या होता है, आपको इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ढूंढने होते हैं। क्या ढूंढने होते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। ठीक है, इसकी भी एक ट्रिक होती है। ठीक है, वैसे तो आप चेक कर सकते हैं लेकिन ट्रिक से और आसान पड़ता है। आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 4 × 5 हो जाएगा, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालने का तरीका, जो भी प्राइम की पावर होती है उसको एक ऐड कर देंगे, यहाँ पर प्राइम की पावर 1 है उस पर भी एक ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए, प्राइम की पावर होती है उस पर 1 ऐड कर देना है, जिसको डिस्टिंक्ट प्राइम के जो पावर्स होती है उनके 1 ऐड करके मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। तो 3 × 2 टोटल मिला के आंसर क्या जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये पेपर का ही एग्जाम का ही क्वेश्चन है, यूकेपीएससी एएसओ के पेपर में आए थे। जितने भी क्वेश्चन अब जो अलजेब्रा के हैं यूकेपीएससी एएसओ के एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कह रहा है इफ जी इज अ ग्रुप एज बिलोंग्स टू जी, एक जी ग्रुप है और ए जो है जी को बिलोंग करता है, ऑर्डर ऑफ ए जो है एन दे रहा है, देन इट ए टू द पावर एम इज इक्वल्स टू ई, ए की पावर एम की वैल्यू ई कब होगी, इफ एंड ओनली इफ। देखो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, वो लीस्ट पावर जिसको ऑपरेट करके जो रिजल्ट आ जाए वो आइडेंटिटी आ जाए, क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो डेफिनेटली जो सबसे लीस्ट पावर है तो एन जो होगा वो किसका डिवाइजर होगा, एम का डिवाइजर होगा। ठीक है, एन किसको डिवाइड करेगा, एम, तभी तो रिजल्ट आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो एन हमेशा किसको डिवाइड करेगा, एम को डिवाइड करेगा इसके बाद आने वाली हर एक पावर को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये भी एसओ का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है कैल्विन्स फोर ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अबेलियन होता है, साइक्लिक होता है, अबेलियन एंड साइक्लिक बोथ होता है, नाइदर अबेलियन एंड नाइदर साइक्लिक होता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो जो केल्विन फोर ग्रुप होता है, K4 बोलते हैं ऐसे, या V4 वी से भी रिलेट करते हैं। इसकी जो खास बात है, इसके एलिमेंट होते हैं ई ए बी और ए बी। ठीक है, इसकी खास बात होती है कि आइडेंटिटी को छोड़ के हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा 2 होता है। ऑर्डर ऑफ ए बी 2 होगा, ऑर्डर ऑफ बी भी 2 होगा, और ऑर्डर ऑफ सी भी और ए बी भी कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ये खास बात होती है, अगर किसी एलिमेंट को हर एक ऑर्डर का एलिमेंट कितना होता है, 2 होता है, तो वो ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है, अबेलियन कहलाता है। क्या कहलाता है, अबेलियन कहलाता है। ठीक है, तो अबेलियन होगा तो क्या होगा, पर साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, साइक्लिक होने की खास बात क्या होती है खास बात क्या होती है, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर, तो ये भी थ्योरम होती है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप 4 है, तो एक कोई सा भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। ठीक है, तो इसका मतलब अबेलियन साइक्लिक नहीं होगा, तो अबेलियन होगा लेकिन साइक्लिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसको देखेंगे, पढ़ना ऐसे। ठीक है, ठीक है, आगे मैं कोशिश करूँगा कि हायर मैथमेटिक्स के जो भी ये टॉपिक के लेक्चर में, ठीक है, कहते हैं मॉडर्न अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इनके अलग ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। थोड़ा सा अगर मुझे टाइम बनेगा तो मैं इसके अलग ही वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, ये कह रहा है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 35 इज, हर ग्रुप का 35 ऑर्डर का हर ग्रुप कैसा होगा, अबेलियन होगा, साइक्लिक होगा, अबेलियन होगा, साइक्लिक बोथ होगा, या अबेलियन होगा बट नॉट साइक्लिक होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी जो है आपका कितना है, 35 है। ठीक है, तो साइक्लिक चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, 5 × 7। ठीक है, हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ करते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू हम बेटे तोड़ेंगे बी अपॉन क्यू, पी इंटू क्यू में अगर पी जो होगा नॉट डिवाइजर होगा Q-1 का, अगर पी जो है Q-1 का डिवाइजर नहीं होगा, जैसे कि 5 इज नॉट डिवाइजर है 7 - 6 का, 7 - 1 का 6 का। ठीक है, इसका मतलब ये ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक हो जाता है। कैसे आता है, साइक्लिक चेक करने का तरीका होता है ये। तो साइक्लिक होगा, तो अगर कोई ग्रुप साइक्लिक होगा तो अबेलियन दोनों ही होगा, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, अबेलियन एंड साइक्लिक बोथ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। इसमें एक खास बात और होती है कि जो पी जो होता है हमेशा लेस देन क्यू में ही ब्रेक करना है। ठीक है, पी को छोटा ही रखना है क्यू से। ठीक है, अगर आप ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी इंटू क्यू में छोड़ेंगे तो पी जो होना चाहिए लेस देन क्यू होना चाहिए। ठीक है, और अगर पी जो है डिवाइजर नहीं है क्यू माइनस वन का तो वो ग्रुप पक्का क्या होता है, साइक्लिक होता है। ठीक है, क्या होता है, साइक्लिक। और आपको पता है हर एक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रैशनल नंबर कह रहा है, ग्रुप डिफाइन कर रखा है इसने बाइनरी ऑपरेशन के अंदर। आपको स्टार बी की वैल्यू ए बी अपॉन टू कह रहा है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ए स्टार बी की वैल्यू ए अपॉन बी है, मुझे आइडेंटिटी निकालना है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, उसे ऑपरेट करके वही नंबर आ जाए। ठीक है, और हमारे पास ए स्टार ई की वैल्यू ए के बराबर आ जाए, तो हमारे पास ऑपरेशन दे रखा है ए बी अपॉन टू, तो ये ई अपॉन टू के बराबर हो जाएगा ऑपरेशन के हिसाब से। तो बाय लेफ्ट कैंसुलेशन से, ठीक है, ई की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ जाएगी, टू। तो टू जो इसका होगा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 15 क्वेश्चन करे हैं, मिक्स क्वेश्चन करें। ठीक है, और आपसे मैंने कुछ क्वेश्चन हायर मैथमेटिक्स के भी डाले हैं ताकि आप हायर मैथमेटिक्स भी करें। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट जो है लेक्चर आज के लिए हायर मैथमेटिक्स ही होगा, तो आप हायर मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखेंगे। आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अपने साथ वाले दोस्तों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो मिलेंगे आपको। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में मिक्स क्वेश्चन है जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। धीरे धीरे क्वेश्चन करके हम क्वेश्चन भी ज़्यादा बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी 15 है तो हम इसे आगे ही बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।